एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर आजकल बहुत सारी मूवीज़, फ़िल्म्स और थ्योरीज़ आ रही हैं कि ये हमें ख़त्म कर सकता है। आज जो मूवी हमें एक्सप्लेन करने वाले हैं, ये एक एनिमेटेड मूवी है जो इसी के ऊपर बनाई गई है कि क्या हो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसानियत की जंग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मूवी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जो कोई डॉल बना रहा होता है। वो उसे एक जगह पर लटका देता है और उसके सामने एक मशीन लगाता है, जिसके बाद हमें नंबर 9 दिखाई देता है, जो कि हमारी मूवी का नाम भी है। कुछ वक़्त बाद हवा चलने की वजह से वो डॉल ज़मीन से नीचे गिर जाती है और हम देखते हैं कि वो डॉल ज़िंदा हो चुकी है। फिर वो उठती है और उसी मशीन को देखती है तो उठा लेती है। फिर जब वो नीचे देखती है तो नीचे एक डेड बॉडी पड़ी होती है। वो उसे देखकर डर जाती है। तभी उसका ध्यान विंडो की तरफ जाता है, जहाँ से वो बाहर जाकर देखती है तो हम देख पाते हैं कि पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। तभी उसे नीचे कोई चीज़ चलती हुई नज़र आती है। वो उसे बुलाने की कोशिश करती है मगर वो बोल नहीं सकती थी, जिसकी वजह से वो नीचे जाती है। हम देख पाते हैं कि उसी कमरे में एक डब्बा था जिस पर 9 लिखा हुआ था, यानी वो डब्बा उसके लिए था। अचानक से उसे लगता है कि कोई चीज़ उसके पास आ रही है, तो वो एक छोटे से कैन के अंदर छुप जाता है और जैसे ही वो चीज़ पास आती है तो वो एक स्टिक के ज़रिए उसे ज़ोर से मारता है, मगर वो कहता है मुझे रुक जाओ, मैं बस एक दोस्त हूँ। और फिर वो उसे देखकर कहता है कि उसने तुम्हें बहुत अच्छा बनाया है। मगर अब भी वो बोल नहीं पा रहा था, तो वो पास ही एक पड़ी एक डोल से स्पीकर निकाल कर उसमें वो स्पीकर लगा देता है, जिसके बाद वो बोल पाता है। तभी वो उस डिवाइस को भी देख लेता है। वो कहता है कि हाँ, तुमने ढूंढ लिया इसे। तभी उन्हें किसी चीज़ के अपने पास आने की आवाज़ आती है। वो 9 को तो एक कैन में छुपने का कहता है, जबकि रोबोट डॉग 2 पर अटैक कर देता है। 9 तो बच जाता है मगर वो भी ज़ख्मी हो चुका था। थोड़ा आगे जाकर वो नीचे गिरता है, मगर तभी एक वॉच टावर से 5 उसे देख लेता है और उसे बचा लेता है। वो उसका कंधा भी ठीक कर देता है, जिसके बाद हम उसे एक टावर में देखते हैं जहाँ पर 1 उससे मिलने आता है, जो बहुत गुस्सा था 5 पर कि क्या होता अगर बीस्ट हमें ढूंढ लेता। 9 कहता है कि यही तो वो चीज़ है जो 2 को अपने साथ ले गई, हम उसे अभी भी जाकर बचा सकते हैं। मगर 1 कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी 8 वहाँ पर आ जाता है। फिर वो सब चर्च के दूसरे फ्लोर पर जाते हैं, जहाँ पर 1 उसे बताता है कि असल में इस दुनिया में क्या हुआ। जब हमने अपनी आंख इस दुनिया में खोली तब इंसान और मशीनें एक दूसरे से आग और लोहे के जरिए लड़ रही थीं। लड़ाई के दौरान होने वाली और फैलने वाली गैस ने सब कुछ मार दिया जो बचा था। जिसके बाद हम यहाँ पर छुप गए तब तक जब तक सब कुछ खत्म ना हो जाए। जिसके बाद 9 और 5 वॉच टावर पर जाते हैं, जहाँ पर 9 उसी बिल्डिंग की तरफ इशारा करके कहता है कि इसी बिल्डिंग में वो रोबोट नंबर 2 को लेकर गया है, हम उसे अभी भी जाकर बचा सकते हैं। नंबर 5 एक नक्शा उठाता है और फिर वो लोग शहर की तरफ चलना शुरू करते हैं। रास्ते में जाते हुए उन्हें 2 की हैट भी मिलती है। फिर आगे चलते हुए जब वो एक बिल्डिंग के पास से गुजर रहे होते हैं, तभी एक रेत का तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें सामने एक टनल नजर आता है, जिसके अंदर वो फौरन घुसते हैं। 9 एक गाड़ी की हेडलाइट उतार लेता है और उसे उसी स्टिक पर लगाकर एक लाइट बनाता है, जिसके बाद वो लोग आराम से अंदर जा पाते हैं। आखिरकार वो उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर अंदर हर तरफ मशीनी रोबोट्स और बॉम्ब्स पड़े हुए थे। फिर नीचे पहुंचकर एक कमरे में वो 2 को एक पिंजरे में बंद देखते हैं, मगर वो रोबोट भी वहां पर था जो किसी तरह की मशीन के अंदर वही मशीन डालने वाला था। मगर वो इनकी आवाज़ सुन लेता है, जिसकी वजह से वो इन पर हमला करना शुरू कर देता है। ये उससे बचने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, तब अचानक से 7 वहाँ पर आ जाती है और इसको ख़त्म कर देती है। रोबोट के ख़त्म होने की वजह से ये लोग बहुत खुश थे, मगर तभी 9 उस मशीन को उठा लेता है और उस दूसरी मशीन के अंदर लगा देता है गलती से। 2 उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर मशीन एक्टिवेट हो जाती है और 2 की आत्मा अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है। जिसके बाद वो मशीन हिलना शुरू हो जाती है। वो सारे वहाँ से भागते हैं और हम देखते हैं कि वो मशीन पूरी तरह ऑन हो चुकी है। जिसके बाद वो मशीन उन सबको पकड़ने की कोशिश करती है, मगर वो लोग बहुत छोटे होने की वजह से फैक्ट्री से बाहर निकल जाते हैं। फिर हम लोग देख पाते हैं कि फैक्ट्री ने काम करना शुरू कर दिया है। नंबर 5 कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। 7 कहती है कि मैं एक जगह जानती हूँ। फिर वो उन्हें एक जगह पर लेकर जाती है, मगर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उस मशीन ने दूसरी मशीनें बनाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ वो लोग लाइब्रेरी भी पहुंच गए होते हैं, जहां वो नंबर 3 और नंबर 4 से मिलते हैं, जो कि असल में ट्विंस थी। वो उन्हें इस सब के बारे में बताते हैं, जिसके बाद वो उसे एक न्यूज़पेपर दिखाते हैं जो उसी मशीन के बारे में था। जिसमें बताया जाता है कि एक साइंसदान ने दिमाग ईजाद किया और आर्मी ने उस मशीन को जंग में रोबोट्स बनाने के लिए रख लिया, मगर इंसानों की मदद करने की बजाय वो मशीनें इंसानों पर ही हमला शुरू। जिसके बाद जंग हुई और सभी इंसान मारे गए। जिसके बाद 9 उसी मशीन के ऊपर बने हुए निशान ड्रॉ करता है और पूछता है 5 से उसके बारे में, जिस पे वो कहता है कि 6 हर वक्त
इसी तरह की ड्राइंग्स बनाता जाता है, जिसे देखने के लिए वो लोग फिर वापस चर्च में जाते हैं, मगर 8 उन्हें पकड़ लेता है। और जब 1 को इस सब के बारे में पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा होता है कि तुम लोगों ने मेरी इतने सालों की मेहनत बर्बाद कर दी। मगर 9 कहता है कि नहीं, तुम तो एक डरपोक और अंधे आदमी हो। तभी एक मशीन वहां पर हमला कर देती है और उन सबको पकड़ने की कोशिश करती है। भागते भागते वो लोग छत पर पहुंच जाते हैं, जहां पर 7 उस मशीन पर हमला करने की कोशिश करती है, मगर उल्टा वही उस पर हमला कर देता है। बाद में उसको बचाने के लिए 8 रस्सी काट देता है, मगर उस रोबोट की रस्सी प्लेन के फैन के अंदर फंस जाती है, जिसके बाद 5 और 6 जाकर उस पंखे को ऑन करते हैं, जिसकी वजह से वो मशीन आखिरकार तबाह होती है। फिर वो लोग वहां से जाते हैं ताकि अब वो लोग कोई नई जगह ढूंढ सके जहां पर वो लोग छुप सके। तभी एक दूसरी मशीन भी उन्हें ये करते हुए देख लेती है और वो इस बारे में जाकर, जो उनकी मेन मशीन है, उसको जाकर इस बारे में बताती है। जिसके बाद उस मशीन को सामने 2 की बॉडी नजर आती है और वो इसे उठा लेती है। दूसरी तरफ हम उन सबको लाइब्रेरी में देखते हैं। 8 बाहर जाकर सिक्को उन सब की रखवाली करता है, जबकि 3, 4 उन्हें एक बुक दिखाते हैं जिसके अंदर उसी डिवाइस के बारे में लिखा था, जिसको असल में टेलिस्मैन कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल एक इंसान की आत्मा को दूसरे इंसान की आत्मा में या किसी और चीज़ में भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मगर तभी एक वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि ये सब बेकार है। 9 उससे पूछता है कि तुम इस बारे में क्या जानते हो, मगर वो कहता है कि तुम भी बिल्कुल 2 की तरह हो। वो भी हर वक्त ऐसे सवाल पूछता रहता था और उसे पता होता था सब कुछ, इसीलिए मजबूरन मुझे उसे बाहर भेजना पड़ा। जिसके बाद 7 उसके गले पर छुरा रख देती है, मगर उसको मारती नहीं और दूर चली जाती है। इसके बाद हम 8 को बाहर देखते हैं, जिस पर किसी ने हमला कर दिया था। फिर 1 जब लाइब्रेरी के अंदर घूम रहा होता है, अचानक से 2 उसके सामने आ जाता है, जिसकी आंखों से निकलने वाली रोशनी की वजह से 1 वहीं पर फ्रीज हो जाता है और वो रोबोट 1 को पकड़ लेता है, कोशिश करता है, मगर 7 2 की बॉडी को उस रोबोट से अलग कर देती है। 9 1 को तो बचा लेता है, मगर रोबोट 7 को अपने साथ ले जाता है, जिसकी वजह से वो सब लोग वापस उसी बिल्डिंग में जाते हैं ताकि वो लोग अपने दोस्तों को बचा सके। 9 सबको बाहर रुकने के लिए कहता है और कहता है कि अगर मैं नहीं आया अंदर तो इस जगह को तबाह कर देना। जिसके बाद हम बिल्डिंग के अंदर देख पाते हैं कि रोबोट 8 को मशीन को देता है और वो मशीन उसकी आत्मा ले लेती है और ज्यादा ताकतवर हो जाती है। जिसके बाद 7 एक छोटा सा जाल बनाता है और उस रोबोट का ध्यान अपनी तरफ करता है। जिसके बाद जैसे ही वो रोबोट उसके पास आता है, वो उस जाल में फंस जाता है और मशीन के जरिए कुचला जाता है। जिसके बाद हम बाकियों को देखते हैं बाहर, जो एक ऑयल ड्रम को धक्का मार रहे होते हैं। नंबर 1 कहता है कि हमें ये अभी करना होगा, मगर तब एक मशीन उन्हें देख लेती है और 5 और बाकी सब उस मशीन को पकड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि वो मशीन 9 और 7 को वहां से बाहर जाते हुए देख लेती है और अपनी बाकी सारी मशीनों को उसका पीछा करने के लिए भेजती है। तभी ऊपर से वो लोग ड्रम भी नीचे फेंक देते हैं, जो कि डायरेक्ट उसके तेल के कुएं के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग फट जाती है और सब कुछ तबाह हो जाता है। ये सब कुछ देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं और डांस करना शुरू कर देते हैं कि अब वो सारी मशीनें खत्म हो चुकी हैं। मगर तभी उस आग में से वही मशीन बाहर निकल आती है और 5 उसे देख लेता है। तभी वो 5 को भी पकड़ लेती है और उसकी आत्मा भी ले लेती है। जिसके बाद वो सब एक ब्रिज की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। ब्रिज क्रॉस करते हुए मशीन के वजन की वजह से वो ब्रिज टूट जाता है, मगर 6 उन्हें रोक कर कहता है कि नहीं, इसे मत तबाह करो, वो सारे इसके अंदर कैद हैं, हम उन्हें अभी भी बचा सकते हैं। जिसके बाद मशीन 6 को भी पकड़ लेती है और उसकी आत्मा भी ले लेती है, मगर 1 कहता है कि हमें इसे डिस्ट्रॉय करना ही होगा। मगर 9 कहता है नहीं, तुमने सुना नहीं, वो इसके अंदर बंद है, मगर कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता। जिसके बाद 9 उस पहले कमरे में जाता है जहाँ पर उसकी आंख खुली थी, जहाँ पर अब आखिरकार उसे उस साइंसदान का आखिरी मैसेज मिलता है, जिसमें वो कहता है कि ये जो मशीनें मैंने सारी बनाई, इनको सिर्फ एक औजार, एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, मगर ये मशीनें करप्ट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से अब मैंने तुम्हें बनाया। तुम सब मेरी रूह के टुकड़े हो, तुम ही वो इंसानियत जो बची हुई है, तुम और ये डिवाइस मिलकर मुस्तकबिल की हिफाजत करोगे। जिसके बाद वो फौरन वापस जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि बाकी सारे उस मशीन को तबाह करने के लिए उस पर हमला कर रहे होते हैं, मगर वो मशीन दोबारा उन पर हमला करना शुरू कर देती है। 9 कहता है कि मैं इस मशीन को अपने आप को लेने दूंगा, तभी तुम लोग जाकर वो मशीन उससे निकाल लेना और इससे सारी सोल्स इस मशीन से बाहर निकाल लेना। मगर जब वो जाकर ऐसा करने लगता है, 1 उसे धक्का मारकर उसकी जगह ले लेता है और उसकी आत्मा वो मशीन खींच लेती है। तभी 9 जाकर टेलिस्मैन उस मशीन से बाहर निकाल लेता है और फौरन रोबोट से सारी सोल्स बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद वो मशीन फट जाती है। मूवी के आखिर में हम उसे देखते हैं जब वो टेलिस्मैन एक्टिवेट कर देता है और सारी आत्माएं आखिरकार उससे बाहर निकल आती हैं और आसमान में ऊपर जाकर एक बिजली के झटके की तरह फटती हैं। जिसके बाद बारिश होती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि बारिश के हर कतरे में वो रूह का टुकड़ा है, यानी कि अब इस दुनिया पर दोबारा जिंदगी कायम होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये मूवी एक्सप्लेन आपको पसंद आया होगा। जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।